अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोच के सफ़र के नए एपिसोड के साथ मैं आगा सुलेमान आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, तालीम वो दरवाज़ा है जिससे गुजर के इंसान न सिर्फ ज़हनी और शऊरी तौर पर अपने आप को मजबूत करता है, बल्कि प्रोफेशनली भी अपने आप को उन तमाम अलूम से रोशनास कराता है, जो कि उसको प्रोफेशनल करियर में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा एक मावन किरदार अदा करता है। तालीम के शोबा नाज़रीन ये खिदमत से मुंसलिक होता है, जो कि मुस्तकबिल के मेहमारों को वो ऐसी जदीद अलूम से रोशनास कराता है कि वो आने वाली जनरेशन हमारी मुख्तलिफ चैलेंजेस का इफेक्टिवली मुकाबला कर सके। नाज़रीन, आज मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के कुछ इकबाल मेन कैंपस में मौजूद हूँ, और यही वो इदारा है जहाँ से मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की और फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में सर्व किया, और अपनी जो भी मैंने मालूमात ली थी, जो भी मैंने प्रोफेशनली नॉलेज दी थी, उसको मैं आज यूटिलाइज कर रहा हूँ। मेरे साथ आईसीएमए के ऑनरेरी सेक्रेटरी मिस्टर शाहाम मौजूद हैं, और आप भी आईसीएमए के क्वालिफाइड मेंबर हैं। तो शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए अपना वक्त निकाला। तो पहले तो अपने बारे में कुछ ब्रीफली सुनने वालों को बताएं कि कैसा आपका प्रोफेशनल कैरियर रहा, क्या मुसीबत रही, और आजकल आप क्या काम कर रहे हैं। मैं आईसीएमए का मेंबर हूँ और मैंने यहीं से पढ़ा है और यहीं तक मैं एक प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया था। एक छोटी सी जॉब से स्टार्ट करते हुए मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में एज जनरल मैनेजर की पोजीशन पे हूँ। तो ये अच्छा, छोटा सा इसके इंट्रोडक्शन। साथ साथ आप ये बताइएगा कि आईसीएमए में जब स्टूडेंट आता है, तो उसके बाद जब ग्रेजुएशन करता है या इंटरमीडिएट करता है, तो उसके बाद ऑप्शंस होते हैं कि या तो ही में गो टुवर्ड्स एसीसीए, या सीमा लर्निंग की तरफ जाए, या आईसीएमए की तरफ जाए, या चार्ट अकाउंटेंसी की तरफ जाए। तो आप ये बताएं कि आईसीएमए के इंस्टीट्यूट है माशाल्लाह, जिसने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांचेस खोली, इंटीरियर सिंध में ब्रांचेस खोली, और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब में भी इसका कैंपस है। फिर वर्ल्ड वाइड आप लोग मुख्तलिफ रीजन में एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि उस स्टूडेंट के लिए क्या चीज अट्रैक्टिव है कि वो आईसीएमए जाए, वो आईकेप की तरफ ना जाए, वो एमबीए की तरफ ना जाए। तो उस तरह आप कैसे समझते हैं कि कन्विंस अच्छा, करते हैं। पहली चीज तो ये कि आपका जो मैं क्वेश्चन समझा हूँ उसमें ये कि क्यों आईसीएमए में इंटर के बाद आप एडमिशन लेना ओके, चाहते हैं, ग्रेट। ठीक। तो एडमिशन के लिए जब इंटर बच्चा करता है तो डिफरेंट ऑप्शन हैं कि वो एसीसी भी कर ले, वो सीए भी कर ले, जी जी। वो बीबीए की तरफ भी चला जाए। ये बीएससी अकाउंटेंसी इन फाइनेंस कर ले, उसके बाद एमबीए कर ले। तो अगर वो बच्चा एसीसी की तरफ जाता है तो उसकी एक बड़ी कॉस्ट है, जी जी। ठीक है। और उसके बाद वो क्वालिफाइड होता है, देन वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। अगर बच्चा सीए की तरफ जाता है तो सीए में पहले उसको कैश करना है, जो तकरीबन 2 साल का कोर्स है। और उसके बाद 2 साल बाद फिर वो आर्टिकल में जाता है। आर्टिकल करने के बाद वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, यानी वो इंडस्ट्री ज्वाइन करता है। तो तकरीबन 7 से 8 साल लग जाते हैं एवरेज, ठीक है। या मिनिमम जो है वो तकरीबन 5 साल तो है, 2 साल ये और 3 साल, 5 साल तो लगते ही लगते हैं। जी उसके जी। बाद वो ज्वाइन करेगा। एसीसी में भी क्वालिफाई करने के बाद वो इंडस्ट्री के अंदर जाएगा। उससे अगर मार्केट में देखें तो पार्टली क्वालिफाइड एसीसी की डिमांड नहीं है। एमबीए की बात करें तो बीबीए जो है, पहले उसने बीबीए करना 4 साल का, देन उसने 1 से 2 साल उसको एमबीए करने में, तो 6 साल बाद वो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जाएगा, तो मार्केट में जाएगा। अब आते हैं आईसीएमए की बात। इंटर के बाद आप आईसीएमए में है। आईसीएमए के टोटल 24 पेपर है, जिसमें से 6 प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स हैं और 18 आपके प्रोफेशनल पेपर्स हैं। तो जब बच्चा ज्वाइन करता है, इसके डिफरेंट 6 स्टेजेस हैं जो प्रैक्टिकल मॉड्यूल बताते हैं। तो जो 6 6 महीने मॉड्यूल हैं, तो जो हमारा बच्चा है ना, जो मार्केट में सब कंडीशन है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 2 मॉड्यूल के बाद मार्केट में चला जाता है, यानी 1 साल बाद, इंटर के 1 से 1.5 साल बाद वो मार्केट में चला जाता है। उसकी डिमांड है, वो अपना करियर स्टार्ट कर लेता है एज अ ट्रेनी या ऑन जॉब, और एक अच्छी रेमुनरेशन जो आप समझ लें 30 40 हज़ार स्टार्ट करता है अपना जॉब। और जब तक वो क्वालिफाई होता है तो वो एक बिल्कुल। हाँ। प्रोफेशनल 4 से 5 साल में वो क्वालिफाई करता है। तो साथ साथ उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है और कैरियर जॉब भी होती है। तो और दूसरा ये कि वो जो खर्चा है, एक तो ऐसे में कि मैं फीस की भी बात करूँ, एक तो वो खर्चा जो वो अपना खुद उठाना शुरू कर देता है।
यानी वो सेल्फ 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 अपने फाइनेंसिंग है। सेल्फ फाइनेंसिंग पे चल जाता मतलब है। शुरू के 6 महीने या 2 मॉड्यूल जो है जो 1 साल के, उसने उसका एक्सपेंसेस इंकर करने, उसके बाद उसने जॉब पे चले जाना और खुद ही पढ़ना है। बाकी चाहे सीए देख लें, वो भी 2-3 साल के बाद आपको खुद नहीं, आपको रेवेन्यू करनी। ये एसीसीए इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन है। खासकर जो फाइनेंशियली और ये बीबी, सिचुएशन अगर है, ये एमबीए की बात करो तो 18-20 लाख की क्वालिफिकेशन भी पानी जो एक आम बंदे के लिए पॉसिबल है। वायबल नहीं होती, वो अपने घर के अखराज को पूरा करे और फिर वो लाखों रुपए के डॉलर्स फॉर्म में पेमेंट करे, तो वो एक बात का आजकल मुश्किल पाकिस्तान में आप मुश्किल तरीका है। अच्छा शाम सर, एक और चीज आती है कि अब आईसीएमए का स्टूडेंट जब क्वालिफाई करता है, आमतौर पर कहते हैं जब यहाँ से चीजें क्वालिफिकेशन होती है तो फॉरेन कंट्रीज में आके उसकी एलिजिबिलिटी नहीं होती, उनको इक्वलेंसी नहीं मिल रही होती। तो जब आईसीएमए हम क्वालिफाई करते हैं, हमारा एक स्टूडेंट क्वालिफाई करता है और वो दुबई जाता है या वो कनाडा जाता है या किसी और फॉरेन कंट्री में आता है, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का क्या है? आपको कोई एमयूज वगैरह साइन है इस वजह जी से, बिल्कुल। क्योंकि उसे ग्रो करने में वहां आसानी हो सर? कि जितनी भी बड़ी अकाउंटिंग बॉडीज हैं उन सबके साथ हम ऐसा हम पाइनियर मेंबर्स हैं। आईपैक आईपैक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट है, उसके हम पाइनियर मेंबर्स हैं, जो दुनिया भर में अकाउंटेंसी प्रोफेशन को मैनेज कर रहा होता है, गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उसके साथ साथ जो जितनी जितनी भी अकाउंटिंग बॉडीज हैं उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैं एसीसी की बात करूँ, जी जी। तो एसीसीए अगर आईसीए में क्या आप मेंबर हैं, तो जस्ट आपने एक पेपर देना है और आप एसीसी के मेंबर बन ग्रेट। गए। यानी एक फॉरेन हाँ। क्वालिफिकेशन एक पेपर के साथ आ जाता हाँ, है तो बस। इसी तरीके से सीमा के अंदर भी है, इसी तरीके से हमारा सीपीए ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, सीपीए कनाडा के साथ एक है, लेकिन इसको मजीद इन्हांस किया जा रहा है, वो कुछ फाइनल स्टेजेस की तरफ है। आ, जितनी भी बॉडीज हैं, बड़ी अकाउंटिंग बॉडीज हैं, उनके साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है और वो हमारी क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट करती है। तो इससे यह है कि सिर्फ आप आईसीए करने के बाद सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अब दुनिया भर में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। आप इस चीज का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि हमारे जो 30% मेंबर्स हैं, जो हमारे क्वालिफाइड मेंबर्स हैं, जो अब्रॉड में जॉब करेंगे। हाँ माशाल्लाह, ठीक। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सर हम सिर्फ पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, हम दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे आपका कनाडा हो या आपका ऑस्ट्रेलिया हो। तो माशाल्लाह से हमारा 30% मेंबर पाकिस्तान से बाहर जॉब कर रहे हैं और उनको बड़े आराम से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती अच्छा शाम सर, एक सवाल और है जो आता है कि जब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसने सिंपल सा ग्रेजुएशन किया होता है, जो ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी से एमबी किया होता है, तो ही कांट इवन राइट अ एप्लीकेशन इन इंग्लिश। तो एक सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए, उसकी एक्सेल स्किल्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए, उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपकी जो ओवरऑल जो कैरिकुलम होता है उसके अलावा क्या आपकी ऐसी मेथडोलॉजीज हैं जिसके थ्रू आप उसको इन तमाम लवाजमात के साथ भी इक्विप करते हैं? है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताया था अभी, मतलब जो आईसीए में इंटरनेशनल है, ये सीए में क्वालिफिकेशन चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इट्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी ये एक प्रोफेशनल से स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन होती है। इसमें एकेडमिक के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में, अकाउंटिंग की फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर, ऐसे सीए है, एसीसीए है, तो नॉर्मली क्या होता है कि इनके जो करिकुलम होता है उसमें कम्युनिकेशन वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता। जी जी। हाँ, लेकिन क्योंकि अगर आप इस चीज़ से डिनाई करें कि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो भी एक बेवकूफ़ी होगी। जी जी। तो हमें आइडिया है कि अगर जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है उस आपके अपने करियर की सक्सेस में। जी जी। तो सही है, हमारा करिकुलम जो स्पेशली डिजाइन करिकुलम है, उसमें प्रोफेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन साथ साथ अब हमने इस चीज़ पे भी फोकस करना शुरू कर दिया है कि हम अपने बच्चों में कैसे कम्युनिकेशन, यानी सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, मैनेजमेंट जो है, या आपकी लीडरशिप स्किल्स को कैसे इनहांस करें, जी जी। साथ साथ अदर हार्ड स्किल्स जो हैं, जैसे पावर पॉइंट, एम एस ऑफिस है, बीआई है, या दूसरी एनालिसिस के लिए टूल्स हैं, उसमें कैसे अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग करें। तो इस सिलसिले में हमने ये किया है कि हमने तमाम कैंपसेस में स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपलसरी कर दी, जो हर बच्चे को लेना ज़रूरी है। ये तमाम स्टेजेस पर है और इसी तरीके से इसमें लीडरशिप के प्रोग्राम हैं, कम्युनिकेशन के जो प्रोग्राम है,
एक्सेल के प्रोग्राम है, बीआई पावर बीआई के प्रोग्राम है। साथ साथ हमने कम्युनिकेशन को इन्हांस करने के लिए, स्किल इन्हांस करने के लिए हमने तमाम स्टेजेस में प्रेजेंटेशंस को कंपलसरी किया, ताकि बच्चे की जो नॉलेज है, एक्चुअली हम जो पढ़ते हैं वो जो हमारी नॉलेज है, मैं आपको पहले भी बताया था कि इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें सामने वाले को कम्युनिकेट बताना है कि नॉलेज है, और इस नॉलेज को इस तरीके से सामने वाले को कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें कम्युनिकेशन में पब्लिक स्पीकिंग है, मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन है, आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन है, ठीक है, आपने ईमेल वगैरह से जी कम्युनिकेशन जी। वगैरह करनी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह आप हम उस पर ही फोकस कर रहे हैं, और पिछले 1.5 साल से हमारा इस पे काफ़ी फोकस रहा है और आगे भी है। तो आगे वाली जो जनरेशन है, आपको एक बड़ा डिफरेंस नजर आएगा इसके अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा हम बात करते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एकेडमिक्स में। तो ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे स्पेशली आईसीएमए के अंदर, तो इसमें एक जो हमारी इनपुट है वो एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से ज़्यादा आता है बच्चा। हम्म। तो उसकी जो स्कूलिंग है और जो उसने जो बाकी बेसिक एजुकेशन ली है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कम्युनिकेशन साइड पे या सेल्फ कॉन्फिडेंस साइड पे या प्रेजेंटेशन साइड पे। तो हमारी इनपुट तो आपको पता है, तो हमारे एज कम्पेयर टू अदर क्वालिफिकेशन, जैसे एक बच्चा बीबीए आईबीए में जा रहा है या सीए में जा रहा है या एसीए में जा रहा है, क्योंकि वो जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग यदि वो अगर सिटी स्कूल से आ रहा होगा या कैम्ब्रिज स्कूल से आ रहा होगा तो उसके अंदर जो है एक स्पीकिंग पावर कह दें, उसके अंदर जो एक है। थिंकिंग थिंकिंग टूल्स कह दें तो वो ज्यादा बेहतर होते हैं। ऐसे या जो औरंगी टाउन से आ रहा होगा, ये एक मरीज के इलाके से आ रहा होगा जिसने एक छोटे से और एक ऑर्डिनरी स्कूल में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की होगी, वो बच्चा भी तो हमारे पास आ रहा है, तो उसमें जो वैल्यू एडिशन का काम है जी जी। तो तो जब वो थोड़ा सा एक मतलब एक आ, आप ये कह लें कि सेमी अच्छी सेमी फिनिश प्रोडक्ट को लेके फिनिश करना इज अ वेरी इजी जॉब। जस्ट लेकिन एक रॉ मटेरियल को लेके और आप लोग उसी टाइम पीरियड में जिसमें वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे सिक्योर, हम रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जितना वैलिडेशन आईसीए में करता है और जिस कॉस्ट पे वो कर रहा होता है, कोई और दूसरा शेयर करके दिखा दे। सेकंड, मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं अपने जो इनपुट्स को उसको चेंज कर दूं, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं आईबीए सीए। इन तालीम को इतना महंगा कर दें कि सिर्फ अच्छे फाइनेंशियल वेल सेटल्ड बैकग्राउंड वाले लोग ही इसको ज्वाइन कर सकें, तो बड़ा आसान है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोअर क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो आए, वो आके पढ़ें और अपने आप को चेंज करें, अपनी क्लास को चेंज करें। मैं खुद ये कहता हूँ कि मेरा भी कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरा फैमिली रहा है और है भी। तो मैं शायद बाई चॉइस नहीं आया हूँ, यानी मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो मैं यहाँ आया। लेकिन राइट नाउ मैं अपने बच्चों के लिए वो अफोर्ड कर सकता हूँ जो वो चाहते हैं। अच्छा अच्छा शाम साहब एक चीज और देखते हैं कि अब इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरह की वर्ल्ड वाइड भी खराब है, पाकिस्तान भी दुनिया से अलग नहीं है। इन तमाम हार्डशिप को एज अ नेशन भी देख रहे हैं और एज अ इंडिविजुअल भी देख रहे हैं। तो अब जो अब हमारा स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज बहुत सारी बंद हो गई है फैसलाबाद के हवाले से। पाकिस्तान में देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है बहुत ज्यादा उसको डेंट लगा है विद ऑल दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। तो उसके अंदर जो आईसीएमए का मेंबर है या आईसीएमए के स्टूडेंट है, उसकी प्लेसमेंट के हवाले से आप लोग क्या तरीकाकार है, उसको कैसे फैसिलिटेट करते हैं कि उसको वो हार्डशिप का सामना ना करना पड़े जब वो इंडस्ट्री में फॉर जॉब के हवाले से जाए। तो आप प्लेसमेंट के हवाले से कुछ बता रहे थे थोड़ा अच्छा हाँ, सा। इसमें मैं थोड़ा सा बताऊँ कि आईसीए में मैं कहूँगा वाहिद इदारा है जो अपने स्टूडेंट्स को भी ओन करते हैं, अपने मेंबर्स को भी ओन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बस आपने यहाँ से पढ़ लिया तो बस खत्म हो गया। मतलब जैसे दूसरे इदारों में होता है कि आपने क्वालिफाई कर लिया तो अब आपका कोई रोल नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम अपने स्टूडेंट्स को भी और अपने मेंबर्स को भी ओन करते हैं। एक तरफ तो हम उनकी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ें चेंज हो रही है, मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हम मुसलसल उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे इवन फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे होते हैं, ताकि वो अपने आप को मार्केट के हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। दूसरा ये है कि हम प्लेसमेंट पे भी काम कर रहे होते हैं। हमारा एक प्लेसमेंट का डिपार्टमेंट है जिसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ काम कर रही है,
उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो एक लाइजन का रोल प्ले कर रही होती है इंडस्ट्रीज में और स्टूडेंट के अंदर। तो जो भी जैसे भी इवन हम जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं बैंक से हम उनसे कनेक्टेड हैं। जैसे उनमें जॉब्स की रिक्वायरमेंट आती है हम उनको कम्युनिकेट करते हैं। हमारा जो सीआरसी डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है, वो उनके हिसाब से उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों को वहाँ सीवी प्लेस करता है। आप मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज के जितना इकोनॉमिक क्राइसिस के उसमें दौर में गुजर रहे हैं, हम हर महीने पर पैन पाकिस्तान तकरीबन 200 जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट वाया हम सीआरसी वाया डिपार्टमेंट। सीआरसी दिस इज मतलब वो जॉब्स हैं ये डायरेक्ट हैं। इसके अलावा जो न्यूज़ में आ रही है वो एक अलग है। तो मैंने जैसे कहा ना कि फाइनेंस की जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, एक तो ये है कि जॉब्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अपने बिजनेस की तरफ भी जाए। तो फाइनेंस या आईसीएमई के बच्चे जस्ट जॉब नहीं कर सकता कि अकाउंटिंग की जॉब भी करें। आज उसको टैक्सेशन है, उसकी कंसल्टेंसी है, आपकी आपकी जो है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, ऑडिट साइट है, आपकी आउटसोर्सिंग है। तो ये भी आजकल बहुत बड़ा बिजनेस एवेन्यूज है। ये आप इंटरप्रेन्योरशिप की की तरफ तरफ भी भी तो जाए। ट्रेन कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वो एक किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देने के साथ साथ वो अपने बेसिस बिजनेस पे इंडिपेंडेंटली भी एक बिजनेस को स्टैब्लिश एस्टेब्लिश कर सकता है। तो लाजमी ये है कि अच्छा, तो मैंने कहा था कि हमारा फोकस यही नहीं कि बच्चे से जॉब पे चला जाए। अगर कोई बच्चा समझता है कि वो अपनी टैक्स फर्म को स्टैब्लिश करना चाहता है या अपने जो ना मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की तरफ जाना चाहता है या किसी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहता है, हमारा स्टूडेंट या मेंबर, तो उसके लिए बाकायदा हमने डिफरेंट प्लान रखे हैं। उसमें जो मेन चीज़ है कि हम इंक्यूबेशंस की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा जितने भी हमारे पाकिस्तान कैंपसेस हैं, तो हमने वहाँ पे इंक्यूबेशन बनाना शुरू कर दिए। हमारे यहाँ एडमिशन में भी सीएमए का हुआ, आपको आप दिखाइएगा भी जी जहाँ। देखा है सर प्रोजेक्ट सर तो हम कहते हैं। वहाँ पे हम पूरे फ्लोर पे एग्जीबिशन बना रहे हैं जिसमें 40 के करीब ऑफिस होंगे। और उसमें हमारा मेंबर स्टूडेंट जो है वो आके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जो क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो अगर सर्विस साइड पे जाए तो ऑफिस सेटअप की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे हम अपने मेंबर्स को ऑफिस देंगे एक सर्टेन पीरियड तक, ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। साथ साथ हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कि दुनिया भर के बिजनेस को कैसे, क्योंकि आजकल जो आउटसोर्सिंग है वो उसका रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। डिवेल्यूशन की तरफ जहाँ की वजह से जहाँ एक आपकी इम्पोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ा है, वहाँ पे आप जो पाकिस्तान में सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा चीप हो गई। तो हो क्या रहा है कि जो यूएई में लोग हैं या अमेरिका में लोग हैं, वो पाकिस्तान में चीज़ों को अकाउंटिंग है, टैक्स है या दूसरी जो सर्विसेज हैं उसको आउटसोर्स कर रहे हैं। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस एवेन्यू क्रिएट हो गया राइट नाउ पाकिस्तान में, और स्पेशली फाइनेंस के लोगों में। और इस वक्त जो कंपनीज हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। बहुत सारे जो हमारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर ली है और ये आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम इंशाल्लाह एज अ चीफ इसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और अगला हमारा टारगेट ये है कि कम अज़ कम हमारा जो 20 से 30% मेंबर्स हैं वो इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाए, जॉब ये पे जाने के लिए। यानी उसको इंडिपेंडेंसी की तरफ लेके जाएंगे। हाँ, ताकि वो एक तो वो अपनी रोजी भी क्रिएट कर रहा होता है, साथ साथ जब वो कोई जॉब स्टार्ट करता है वो तो उसे अपने आप को दिख रहा होता है। लेकिन जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ऐसा नहीं है वो खुद अर्न कर रहा है, उसके साथ साथ उसका सपोर्ट स्टाफ होता है, दूसरी चीजें होती हैं। तो वो दूसरों के लिए भी जॉब क्रिएट करने का बायस बनता है। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपने लिए करेगा, उसको फिर एक टीम भी चाहिए, टीम भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी चाहिए होगी। तो वो हमारे मजीद स्टूडेंट्स को भी जॉब दे रहा होगा और साथ साथ हमारे मेंबर्स को भी जॉब दे रहा होगा। मैं अपने कई काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करी। राइट नाउ उनके पास 15-15 20 लोग काम कर रहे हैं जिसमें क्वालिफाइड भी हैं और आईसीएमए के स्टूडेंट भी। अच्छा शाम साहब इसके साथ साथ एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा, आपने सवाल रहा था कि स्टूडेंट को एक तो थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज इन क्लासेस में मिल रही होती है, तो उसको फर्दर उसको अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए उसको लाइब्रेरी की जरूरत भी होती है। तो अब या तो वो घर पे बैठ के मुख्तलिफ डिजिटली कंप्यूटर से लाइब्रेरी को सर्च करे, या आप लोग भी ऐसी कोई फैसिलिटी दे रहे हैं जिसमें हम जितने भी मुख्तलिफ
इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बुक्स को एक्सेस कर सकें, मुख्तलिफ ऑथर्स को एक्सेस कर सकें। तो उसके हवाले से कुछ बताएं कि आईसीएम में जो है क्या फैसिलिटी दे रहे हैं अपने मेंबर्स को, अपने स्टूडेंट्स को। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है ना, वो बिल्कुल लोएस्ट है। एक बहुत ही छोटी फैमिली का एक लोअर फैमिली बैकग्राउंड का बच्चा भी इसको अफोर्ड कर सकता जी। है। इवन अगर वो अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस के हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम है, जिसमें कुछ में हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ा रहे होते हैं। आप हमारे पास कुछ गवर्नमेंट फंडिंग है। राइट नाउ हमारे पास अगर 400 बच्चा की कैपेसिटी है जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते माशाल्लाह। हैं। इसके अलावा जो हमने गवर्नमेंट फंडिंग दी है, इसके अलावा हम अपने रेवेन्यू का 20% तक हम फाइनेंशियल असिस्टेंस में भी देते हैं। तो ये भी फैसिलिटीज है। अगर समझते हैं कि बच्चा नीडी है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो भी हम उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। तीसरा, हम बच्चे को इंस्टॉलमेंट्स भी दे देते हैं कि वो आए उसमें लेकिन ये तो वो हो गया कि फीस की तरफ बात करें कि कॉस्ट पड़ी है। लेकिन अगर मैं आपको उसके अगेंस्ट सर्विसेज की बात करूं जो हम दे रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ आप हमारी लाइब्रेरी जाके देखिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कराची में चले जाएं, जिस फीस के ऊपर हम जो सर्विसेज दे रहे हैं आप मेरी लाइब्रेरी जाके देखें, आप हमारा क्लासरूम जाके देखें, आप हमारा सेमिनार हॉल जाके देखें, आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखें। सबसे इम्पोर्टेंट, आप हमारे टीचर्स देखें, आप हमारा करिकुलम देखें, आप हमारे टीचिंग टाइमिंग देखें। मैं चैलेंज करता हूँ, पैन पाकिस्तान हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस कॉस्ट के ऊपर, मैं तो बल्कि कहता हूँ कि जितनी कॉस्ट में हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर इससे 4 टाइम कॉस्ट के ऊपर भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दे तो आप देख लीजिएगा। ये दिस इज माई ये आपका चैलेंज है। चैलेंज है। जनरेशन के लिए कुछ पैगाम देना चाहिए, उनको मोटिवेट करने के हवाले से, इस वक्त को कैच करने के हवाले से तो बड़ी अच्छा, खुशी हुई इसमें मुझे। दो चीजें हैं। एक चीज मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में बेसिक एजुकेशन में बहुत काम हो रहा है। प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पे आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, और इसमें जो ना मैट्रिक और तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, प्राइमरी 5 5 और गवर्नमेंट का फोकस भी यही। लेकिन मैं आपको बताऊँ हो क्या रहा है उसके, जब आपने मैट्रिक तक पढ़ाया उसके बाद आपने उस बच्चे को सपोर्ट नहीं किया, मैट्रिक तक सपोर्ट कर दिया, आगे छोड़ दिया, तो ना उसमें एजुकेशन रहती है, क्योंकि मैट्रिक के बच्चों को जॉब तो नहीं मिल सकती, और ना ही उसमें कोई स्किल होती। तो इस सिस्टम में मेरे हिसाब से ना एक बिगाड़ पैदा कर, तो हमें जब किसी बच्चे को हम कोई एजुकेशनल सपोर्ट दे रहे हैं, तो मेरी आपके चैनल के जरिए रिक्वेस्ट भी करूंगा तो हमें उसको एंड तक लेके जाए, बीच में नहीं छोड़ें। ठीक, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबको ये बोलें कि अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी स्कूल रन कर रही है, तो फिर वो उसके लिए आगे भी उसको उसका कैरियर पूरा 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 कैरियर पाथ बना के डिफाइन करके दे उसको। मैट्रिक तक छोड़ देंगे ना, उसके बाद में उसके बाद स्किल है ना, उसके बाद जो है ना एजुकेशन है, तो ना आपको जॉब मिलती है ना आपको कोई काम मिलता है। तो फिर वो आप समझे दूसरी तरफ चला जाता है, वो ना या तो काम नहीं करता या फिर इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। सिस्टम में एक बिगाड़ पैदा कर रहा होता है। तो वो एक माशरे में कंट्रीब्यूशन करने की बजाय उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत शुक्रिया शाम साहब, आपने अपनी कुछ मीटिंग्स प्लान की, आपने उसके लिए पोस्टपोन किया उन मीटिंग्स को, मुझे वक्त दिया, मेरी यूट्यूब फैमिली को वक्त दिया, और आपका बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी नौजवान नस्ल से कि वो इस वक्त को कैच करेंगे, क्योंकि वक्त गुजर जाएगा, दोबारा नहीं आ सकता। जिस तरह कहते हैं ना, जबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, इसी तरह ये वक्त वापस नहीं आएगा। इस वक्त को पहचाने, इस वक्त की अहमियत को एहसास करें, और अपना को बेहतरीन से बेहतरीन तालीम के साथ मुंसलिक करें। जैसा शाम साहब ने कहा कि जिस चीज का शौक है, उस शौक को इनकम्प्लीट ना छोड़े, उसकी तमाम नॉलेज को, तमाम टेक्निक्स को, तमाम उसकी तमाम इन डेप्थ उसको एनालाइज करके उसकी साइंस को समझें और उसके अंदर अपना कैरियर बनाते हैं। तो कोई वजह नहीं कि आप सक्सेसफुल कैरियर ना डेवलप कर सकें। उम्मीद है कि आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से जरूर आगे कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।